हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसमें अभी हमारा चल रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम टैली सीख रहे हैं और टैली का ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं इसको लेक्चर नंबर 5 के अंदर। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपने 4 लेक्चर देखे होंगे तो टैली आपने इंस्टॉल भी कर लिया होगा सॉफ्टवेयर को और आप सीख भी रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। अब आता है कि देखो भाई, हमने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना, अल्टर करना, चार्ट्स अकाउंट, वाउचर एंट्रीज करना, ये वगैरह हमने सब सीख लिया। ठीक है, हमको पता भी चल गया कि ये हमारी ये बैलेंस शीट है, ये जो है हमारा पीएनएल है। इसके अलावा ये हमारी स्टॉक समरी है। मतलब सारे डेटा हमने फीड कर लिए। ये हमारे रेशियो एनालिसिस है। यहाँ पर मोड रिपोर्ट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस पता चल गया आपको। यहाँ पर आपको डे बुक पता चल गई। उसके अंदर कैश फ्लो भी पता चल गया आपको। कैश फ्लो के बाद में फंड फ्लो भी पता चल गया आपको। आप बोल रहे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं देखो ये कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ आपने मेन तो मेहनत किया होगा, बहुत सारे अकाउंट क्रिएट किए होंगे और वाउचर यानी कि आपने पेमेंट की एंट्री करी होगी, रिसिप्ट की एंट्री करी होगी, परचेज की, सेल की, जनरल, बहुत सारी जनरल एंट्रीज आपने करी होगी। यहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा डेटा को वाउचर्स के अंदर। अब डेटा रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन अगर कभी भी कोई भी कंप्यूटर वगैरह या ये टैली सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई फाइल वगैरह करप्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई और डेटा सारा अगर हमारा डिलीट हो गया तो क्या करेंगे? जैसे हम हमारे मोबाइल के अंदर बैकअप रखते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप का भी बैकअप आता है, मोबाइल का भी बैकअप आता है। तो एक फाइल होती है जो बैकअप के रूप में हमारे पास रहती है, ताकि अगर किसी भी वजह से, कोई भी टेक्निकल रीजन की वजह से अगर डेटा इरेज हो जाए, डेटा डिलीट हो जाए, तो उसका हम बैकअप लेकर वापस से शुरू से ना करके जितना हमने किया था उसको रीस्टोर कर सके। तो अब ये डेटा का बैकअप कैसे लेते हैं टैली के अंदर, ये आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा और ये जो प्राइम टैली है इसके अंदर देखो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है आपको डेटा का। ये जो मैं क्लिक कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, यहाँ डेटा का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर डेटा पे क्लिक कर दीजिए, या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको ऑल्ट और Y3 दबाना है तो भी आप यहां आ जाएंगे। तो ऑल्ट प्लस Y3, अब प्लस दबाना नहीं है, ऑल्ट दबा के Y3 पे क्लिक करना है। तो ऑल्ट Y3 दबाओगे तो भी यहां आ जाओगे, या फिर आप माउस की मदद से डेटा पे क्लिक करोगे तो भी यहां आ जाओगे। अब यहां आप देखोगे कि ऑल्ट वाई दबाओगे तो यहां डेटा पे आ जाओगे, या क्लिक करके आ जाओगे। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बैकअप का और एक रीस्टोर का। आज के वीडियो के अंदर हम इन दोनों ऑप्शन को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम बैकअप कैसे लेते हैं। तो देखिए हमारा जो डेटा है, जैसे ये CWG फॉर बीकॉम नाम की हमने कंपनी बनाई थी। मैं यहाँ पर ऑल्ट F3 दबाऊंगा तो यहाँ पर ये कंपनीज आ गई। देखो, एक CWG फॉर बीकॉम, एक CWG फॉर बीकॉम, दो तरह की कंपनीज हमने बनाई थी। ठीक है, ऐसे आपके पास जो भी 2 3 या एक कंपनी है। हाँ, अब इसका हमको क्या लेना है, बैकअप लेना है। तो कैसे लेंगे? तो वापस वही ऑल्ट Y3 दबा दो तो यहाँ हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो बैकअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा है ना। इस बैकअप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एंटर करोगे, क्लिक मतलब वही एंटर करोगे, तो अब आपको यहां पर देखो, यहां यहां आपसे पूछेगा पाथ, कि ये जो बैकअप है ये सेव कहां करना है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें किसी फोल्डर के अंदर करना है, या आपने कोई पेन ड्राइव डाल रखी है उसके अंदर आपको करना है, कहां इसको सेव करना है। तो देखिए आपको यहां यहां पे आना है। देखो ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। देखो स्पेसिफिक पाथ अगर आपको याद है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, ये मैंने पहले सेलेक्ट किया था तो वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। जैसे आपको यहाँ ऐसे दिखेगा ओनली, तो या तो आप इधर पाथ टाइप टाइप कर दीजिए। स्पेसिफिक पाथ आपको कोई पता है तो यहाँ टाइप कर दो। स्पेसिफिक पाथ पता नहीं है, लिखना नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आना है सेकंड वाले ऑप्शन पर, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, तो आप एरो की मदद से ऊपर आ जाइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर। अब कीजिए यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे अब आपको सी ड्राइव में डेटा सेव करना है, डी में करना है, ई में करना है, एफ में करना है। जैसे सी में क्लिक करोगे तो उसके सारे के सारे फोल्डर आ जाएंगे, सॉरी। और अगर आप जो है डी पे क्लिक करोगे तो उसके सारे के सारे फोल्डर आ जाएंगे। ठीक है, डी के अंदर जो ये देखो ये मेरे फोल्डर बने हुए हैं वो आ गए। ठीक है, और अगर आप ई पे क्लिक करोगे तो ई वाले फोल्डर आ जाएंगे। देखो ये सारे बने हुए हैं। अब मेरे तो सारा अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब मुझे करना है भैया डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा डेस्कटॉप पे फोल्डर है।
ये रहा टैली बैकअप नाम का, ये देखो ये दिख रहा है आपको टैली बैकअप। तो मैं इसमें सेव करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऑप्शन पर एंटर करूंगा और डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर्स बने हुए उसकी लिस्ट आ गई। यहाँ पर देखो ये सारी लिस्ट आ गई, बीकॉम का सिलेबस, ये लेक्चर्स, ये लेक्चर, ये लेक्चर। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे लास्ट में आ रहा है टैली बैकअप। हाँ, मेरे को इस पर क्लिक करना है और इस पाथ को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। अब इन दोनों कंपनीज को मुझे सेलेक्ट कर लेना है, ये दोनों आ गई, ठीक है। अब एंड लिस्ट पे क्लिक करना है, एंटर देना है, मतलब एंटर एंटर दे देना है। आपका डेटा जो है उसका बैकअप ले लिया गया है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां लिया गया है। ये देखिए, ये बैकअप फाइल है, पहले खाली थी, ये देखो दोनों डेटा आ गए। ये अभी मैंने लिया है 6:35, ये देखो 6:34, है ना, 35 मिनट हो गया है वो। 22 जनवरी 2025 को आज के दिन मैंने ये दोनों बैकअप ले लिए। तो ये बैकअप फाइल आ तो गई आपके पास। अब आप इसको 2-3 जगह सेव कर सकते हो, अपनी पेन ड्राइव में रख दो, इधर रख दो, उधर रख दो कहीं। जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं वो तो बहुत सारी कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज की। तो वो हंड्रेड्स ऑफ कंपनी का बैकअप लेते रहते हैं, रोज काम किया बैकअप ले लेते, रोज काम किया बैकअप, और बैकअप 2-3 जगह रख देते हैं, एक पेन ड्राइव में रख देते हैं, एक कंप्यूटर में रख देते हैं, है ना। तो अगर बाई चांस कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, कोई डेटा कहीं से डिलीट हो जाए, कोई टैली सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, तो 2-3 जगह बैकअप होगा, तो कहीं से बैकअप को हम लेकर के वापस रीस्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए इस बैकअप को अगर मुझे रीस्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारा डेटा डिलीट हो गया है इसके अंदर। अब मुझे, मेरे पास जो बैकअप पड़ा है डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर, मान लेते ये टैली सॉफ्टवेयर जो है करप्ट हो गया किसी वजह से। अब मैंने वापस नया टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद में जो मैंने काम किया वो तो डिलीट हो गया क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर आ गया। तो अब मुझे, मेरे पास बैकअप फाइल पड़ी है, उसका मैं इसके अंदर रीस्टोर कैसे करूंगा, इसको यूज कैसे करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, वापस ऑल्ट वाई दबाना होगा। तो यहां पर हम डेटा पे आ जाएंगे, या क्लिक भी कर सकते हैं। इसमें आप देखिए रीस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस रीस्टोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एंटर करना है। मैंने रीस्टोर के ऑप्शन पे आप एंटर कर दिया। अब आपको यहां पर, मैंने तो पाथ सेलेक्ट कर रखा है पहले से, मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से। आपको ऐसा दिखेगा बॉक्स, ठीक है। अब आपको रीस्टोर करने के लिए डेटा कहां रखा हुआ है बैकअप वाला, वो फाइल सेलेक्ट करनी होगी। तो हम वापस वही सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे पता है डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे लेके आ जाओ आप एरो की मदद से इसको, या फिर माउस भी यूज कर सकते हो। अब डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया, डेस्कटॉप पे कहां है भैया, टैली बैकअप, ये रहा टैली बैकअप। मैं इसको टैली बैकअप पे ले आता हूं, ये टैली बैकअप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर ये टैली बैकअप आ गया, दोनों फाइल आ गई, ये ले ली मैंने दोनों फाइल। अब एंड कर दीजिए, जैसे मैं यस करूंगा ना, वो डेटा रीस्टोर हो गया। आया समझ में। तो इस तरीके से बैकअप और रीस्टोर टैली का लिया जाता है। अगर आप कहीं भी आगे जाके अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, टैली को यूज करते हैं, तो ये मेरा जो बैकअप और रीस्टोर वाला जो ये लेक्चर है, ये आपके बहुत काम आएगा अगर आपको पहले से टैली नहीं आती है तो। इसके अलावा जो ये लेक्चर्स है ये भी आपके काम आएंगे। मान लेते हैं आपने कहीं काम, अब आप है ना थोड़ा डरना मत। अगर आप साइड में जॉब करना चाहते हैं और कहीं आपको अकाउंटेंट की जॉब कोई ऑफर हो रही है, या आपको पता है कि यहाँ अकाउंटेंट की जॉब मुझे मिल सकती है, और वो बोल भी रहे चलो आ जाओ अकाउंटेंट की जॉब कर लो, टैली आती है, तो उसको ना मत बोलना, उसको बोलना हाँ टैली आती है। क्यों? क्योंकि आपने CWG for BCom पर टैली के जो वीडियोज है वो देखे हैं। तो बस आप उनको यही बोलना कि आपके पास टैली प्राइम वाला सॉफ्टवेयर है, बोलेंगे हाँ, तो बस ठीक है, हो जाएगा। अब थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, अब फटाफट से आप वहां पर कंपनी क्रिएट कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी उस ऑफिस में मदद भी मिलेगी, ऐसा थोड़ी है कि वो आपको बिल्कुल ही मदद नहीं करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, और थोड़ा आपको यहाँ से भी पता चलेगा। और इस तरीके से आप बैकअप भी ले सकते हो, एंट्रीज भी कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप बिल की एंट्रीज चढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, तो टैली धीरे धीरे आपको यूज करना आ जाएगा। जैसे ये मोबाइल फोन है, ये है ना स्मार्टफोन है, ये किसने यूज करना सिखाया आपको? और आप तो मेरे से भी ज्यादा यूज करना इसको जानते हो कि इसमें कौन कौन से फीचर्स है, क्या है क्या नहीं, कैसे, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली आपने यूज किया, वो काम में लिया। ऐसे कैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को जब काम में लेना स्टार्ट करोगे ना, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अगर कहीं साइड में जॉब करना चाहते हो तो आज ही अप्लाई कर दो, जिसको मत, हो जाएगा। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस टैली के अंदर कोई कंपनी का सेटअप कैसे करते हैं, उसको बंद कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी मदद मिल रही होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।